नमस्ते, मैं डॉक्टर सप्तर्षि घोष। मैं कंसल्टेंट क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जोटियाकली मोड़ में होप एंड हील कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में। तो आज अभी अप्रैल मंथ चल रहा है, सो ये ओरल कैंसर अवेयरनेस मंथ है। ओरल कैंसर मतलब क्या होता है? ओरल कैंसर मतलब ये होंठ का कैंसर या जीभ का कैंसर, गाल का कैंसर जो होता है, ये ओरल कैंसर्स में आते हैं। सो ओरल कैंसर्स का मेन जो प्रॉब्लम है कि लाइक ऑलमोस्ट हर एक साल हम लोग 1 लाख से भी ज़्यादा ओरल कैंसर का मरीज़ इंडिया में देखा जाता है, और 70 से 80% पेशेंट्स का जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी एडवांस स्टेजेस में होता है। सो ओरल कैंसर्स काफ़ी बढ़ गया है अभी इंडिया में, एंड लाइक ये जो बर्डन है ये हम लोग को टैकल करना बहुत ज़रूरी है। तो मेन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जो होता है ओरल कैंसर्स का वो है टोबैको, एनी फॉर्म ऑफ टोबैको, चाहे वो गुटखा हो, चाहे वो जर्दा हो, चाहे वो स्मोक हो या सिगरेट हो, सब फॉर्म ऑफ टोबैको को हम लोग को क्विट करना पड़ेगा। एंड देन कम्स अल्कोहल, एंड उसके बाद जो कभी कभी ऐसा भी होता है कि दांत से हम लोग को रिपीटेडली सेम जगह पे जीभ में या गाल में कहीं पे कट हो रहा है, तो टंग बाइट या जो चीक बाइट हम लोग बोलते हैं। तो अगर रिपीटेड एक ही जगह पे हो रहा है तो वो कभी कभी वो मतलब जो टीथ होता है वो शार्पनेस के वजह से हो रहा है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है ओरल कैंसर्स का। सो उसको नेग्लेक्ट मत कीजिएगा कि आपको हो सकता है कि जर्दा या खैनी कुछ नहीं लेते हैं, बट आपका सेम जगह पे वो बार बार चीक बाइट हो रहा है या टंग बाइट हो रहा है, तो उससे भी ओरल कैंसर्स होते हैं। सो always go to the dentist and show these problems. And fourth is human papilloma virus, जो कि जीभ के पीछे वाला हिस्सा और टॉन्सिल, ये सब कैंसर्स में एक रिस्क फैक्टर होते हैं। तो उसके बाद जो हम लोग कर सकते हैं वो है कि लाइक अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं ओरल कैंसर्स में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम यही है कि कोई छाला होता है जो कि 2 हफ्ता हो गया, हम लोग मलहम लगा रहे हैं या कोई टैबलेट खाए हैं, उसके बाद भी वो घाव ठीक नहीं हो रहा है या तो बढ़ रहा है, तो दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट अर्ली साइन ऑफ एनी ओरल कैंसर। इसको नेग्लेक्ट मत कीजिए। जितना अर्ली स्टेज में आपका वो डिटेक्शन होगा उतना अच्छे से ये सर्जरी करके क्लियर अप हो जाएगा और इसका क्योर चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम है। उससे और साइंस एंड सिम्टम्स में खाना खाते वक्त थोड़ा सा तकलीफ़ होना या जलन होना, या ये गले के यहाँ पे कोई गांठ होना जो कि साइज़ में बढ़ रहा है, ये सब अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं ओरल कैंसर्स के। तो इसको नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। फिर नेक्स्ट आप जब कोई ईएनटी सर्जन या डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो एक जनरली बायोप्सी लेते हैं। तो बायोप्सी में हम लोग को पता चलता है कि ओरल कैंसर है कि नहीं। एंड स्टेजिंग के लिए हम लोग जनरली एमआरआई करते हैं और सीटी स्कैन करते हैं, जिससे हम लोग को पता चलता है कि किस स्टेज में है। तो जनरली अगर अर्ली स्टेजेस में है तो जो जीभ और गाल का कैंसर है वो, जैसे मैं बोला कि सर्जरी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, और सर्जरी के बाद डिसाइड होता है कि इसमें रेडिएशन या केमो लगेगा कि नहीं, पैथोलॉजी रिपोर्ट के बेसिस पे। तो ये हो गया मेनली आपका जीभ और गाल का कैंसर है। जीभ का पीछे वाला हिस्सा और टॉन्सिल का कैंसर का मेन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है रेडिएशन, और रेडिएशन के साथ साथ केमो भी दिया जा सकता है। जब 70 या 70 से नीचे अगर उम्र है पेशेंट का तो केमो यहाँ पे दिया जाता है रेडिएशन के साथ। तो ये है ओवरऑल एक ट्रीटमेंट एंड ओवरऑल रिस्क फैक्टर एंड अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स। जीभ का जो कैंसर है वो बाकी ओरल कैंसर जैसे गाल का कैंसर से काफ़ी अलग है, क्योंकि जीभ का कैंसर कभी कभी अर्ली स्टेज में भी बहुत एग्रेसिव नेचर दिखाता है और ये फैलने का चांसेस ज़्यादा होता है, जैसे कि हड्डियों में या लंग्स में या तो ग्लैंड्स में फैलने का चांसेस जीभ का कैंसर में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हम लोग को हमेशा याद रखना चाहिए, और जीभ का कैंसर में हम लोग को ज़्यादा सतर्क होना चाहिए। तो ये है इन ब्रीफ अबाउट ओरल कैंसर्स। और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि बच्चों में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट में वैक्सीनेशन है, 2 डोज लगते हैं। जनरली 9 से 26 साल की उम्र के बीच में हम लोग बोलते हैं देने के लिए। 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स का गैप होता है। और ये HPV वैक्सीनेशन आपका सर्वाइकल कैंसर्स जो है उसमें भी यूज़ किया जाता है फीमेल्स में, और मेल्स में ओरोफेरिंजियल कैंसर्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो ज़रूर अपने बच्चे को HPV वैक्सीनेशन दीजिएगा। धन्यवाद।